जी, आजकल जैसे ये स्मोक का मौसम शुरू हो चुका है, तो स्मोक से बचने के हवाले से और इससे एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, और अगर ये स्मोक इफ़ेक्ट करती है तो फिर योगा से कैसे इस मुआवनत ली जा सकती है। बेसिकली ये आलूदगी है, धुआं है, गंदगी है फ़िज़ा में जो ठहर जाती है टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से। जब आपका टेम्परेचर कम होता है, सूरज छुप जाता है, तो ये हवा में ठहर जाती है, और जिसकी वजह से फिर सांस लेने में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, सांस का इशू है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और आम इंसान जो भी इसमें लंबी सांसें लेने की कोशिश करेगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। एक तो ख़्याल रखें कि इसमें ख़ासकर डीप ब्रीदिंग से ज़रा परहेज़ करें, लंबे गहरे सांस ना लें। अगर इसमें आप लंबे गहरे सांस लेंगे तो इससे आपके लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और क्योंकि गंदगी है इस वजह से आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी चाहिए इस मौसम में। और कोशिश करें कि जब भी आप खुली फ़िज़ा में निकलें तो अपने माथे को ढाँप के रखें, तो माथे के ज़रिए से जो है वो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि अपने माथे को ढाँपें, माथे को ढाँपेंगे इससे इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आयुर्वेदा बताता है जिससे आप इस आलूदा फ़िज़ा को साफ़ कर सकते हैं। जिस जगह आप मौजूद हों, तो आयुर्वेदिक टेक्निक ये है कि आप किसी मतलब जगह पे बैठे हैं, वहाँ पे आप फ़िज़ा को साफ़ करना चाहते हैं, थोड़ी सी कपूर लेकर उसको जला दें तो उससे फ़िज़ा साफ़ होती है। एक तो उसमें ऑक्सीजन लेवल भी होता है, कपूर को जलाने से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। अगर आप कमरे में भी जलाते हैं तो उससे ऑक्सीजन लेवल कमरे में भी बेहतर होता है, क्योंकि कपूर के अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें। तो जैसे कि जलाया जा सकता है, दिए के अंदर जलाया जा सकता है, थोड़े से पीसेस डाल दें उसके दिए के अंदर, या किसी भी आग पे थोड़ा सा ऊपर रख दें उसको, कपूर को, तो उसके जलने से जो धुआं उठेगा उससे आपकी फ़िज़ा साफ़ हो जाती है, आलूदगी जो होती है ये कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है फटकड़ी। फटकड़ी जो है ये भी फ़िज़ा को साफ़ करती है। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल इसमें लाजमी रखें, फटकड़ी और कपूर। खानी नहीं है, पास रखें, जहाँ पे आप बैठे हों वहाँ मौजूद हो। जैसे फ़र्ज़ करें ये खुली फ़िज़ा है, यहाँ पे हमने बैठना है, तो एक फटकड़ी का पीस भी रखा जा सकता है। यहाँ पर फटकड़ी का पीस भी रखा जा सकता है, जलाए बगैर। फटकड़ी को जलाना नहीं है, कपूर को जलाना है। कपूर को जलाएंगे तो उससे जो है वो फ़िज़ा साफ़ होगी। फटकड़ी का पीस वैसे पड़ा हो तो वो फ़िज़ा को साफ़ करता है। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो करते हैं कि शायद मास्क लगाने से इससे बचा जा सकता है। ये जो सादा मास्क है ये इससे बचा नहीं सकता। आम जो मास्क मिलता है 10-15 रुपये का, ये स्मोक से नहीं बचाता। इसके लिए जो है वो 95 जो मास्क है वो कारआमद है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर ऑक्सीजन लेवल रुक जाता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही आप लेते रहते हैं, अंदर से वही सांस निकाला वही ले लिया। तो फिर इसका एक हल है, जो ये सस्ते वाला मास्क है, इसके अंदर वाली साइड में थोड़ी सी फटकड़ी को रगड़ लें, गीला करके, फटकड़ी गीली करके ना उसको थोड़ा रगड़ लें और फिर वो मास्क लगा लें, तो वो इस स्मोक से बचाएगा। ठीक है, तो ये एहतियाती तदाबीर में आ जाएगा आपके। लेकिन इसके लिए जैसे अब आप यहाँ से
किसी जगह पे जाते हैं या वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, पार्क में तो थोड़ा सा मतलब ये कि ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है, दरख्त हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दरख्त नहीं है लेकिन स्मोक ही स्मोक है, तो वो वहाँ सांस लेना तो बंद नहीं इंसान कर सकता, सांस तो लेना पड़ता है। उसमें आप कोशिश करें कि सांस को झटके से निकालें। इसको क्रिया कहते हैं, कपालभाति। इसकी ज़रूरत इस मौसम में है, क्रिया। कपालभाति आपके अंदर से जकड़न को ख़त्म करती है। जकड़न क्या है कि आपके जो ये सांस की वजह से गंदगी तह बन रही है लंग्स के अंदर, तो वो एक जकड़न है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो आपने अगर सांस के अलावा भी सफाई करनी है, जिस्म के अंदर की क्लिनजिंग करनी है, तो क्रिया किया जाता है। क्रिया कहते हैं सफाई के तरीके, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन कपालभाति जो है वो इसमें इफ़ेक्टिव है कि आप सांस को झटके से निकालें। पेट को दबाएं और सांस निकालें। तो इससे देखें फ़ौरन आपकी जो है वो नाक में सुकून आता है, सांस लेने में आसानी आती है। तो इस मौसम में कपालभाति कर लिया करें। वैसे आम रूटीन में जब स्मोक ना हो तो मैं इससे मना करता हूँ, क्योंकि ये नींद डिस्टर्ब करती है, और ख़ासकर रात में ना करें, क्योंकि ये मरीज़ के लिए होती है। ये बाकायदा जिनको प्रॉब्लम हो, जकड़न हो, जिस्म के अंदर ब्लॉकेज हो, ये उनके लिए होती है। एक आम फिट इंसान को इसको नहीं करना चाहिए कपालभाति क्रिया को, क्योंकि ये हीट बढ़ाती है जिस्म के अंदर, गर्मी बढ़ जाती है इसके करने से। तो जब गर्मी बढ़ जाती है फिर नींद नहीं आती, हरारत बढ़ जाती है, फिर आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि सुबह का टाइम करें, और आजकल के मौसम जहाँ पे स्मोक हो वो लोग करें, आम रूटीन में मत करें इसको। और कुछ ब्रीदिंग जैसे लंग्स के हवाले से, जिनको लंग्स का इशू है उनको बस्तरिका प्राण करनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। बस्तरिका करने के लिए जिनको लंग्स का इशू है, इस मौसम में बस्तरिका इस तरह करनी चाहिए कि बहुत लंबा सांस नहीं लेना, बस सांस को तेज़ी से लेना, तेज़ी से निकालना नहीं है, आहिस्ता से निकालना है। छोटा करेंगे, बस्तरिका को छोटा कर देंगे इस मौसम में। वरना तो बस्तरिका में सांस को लंबा लिया जाता है तेज़ी से, लेकिन इसमें आहिस्ता से लेना, आपने तेज़ी से लेना लेकिन बहुत छोटा लेना है। तेज़ी से सांस लेके आहिस्ता से निकालना, लेकिन छोटे मिकदार में लेना निकालना। ये बस्तरिका को छोटा कर लेना है ये इस मौसम में। वैसे बस्तरिका को लंबे सांस लेते हैं, तेज़ी से लंबा सांस लेते हैं। तो ये आपकी एक ब्रीदिंग हो गई। इसके अलावा अब कुछ मुद्रा की बात कर लेते हैं कि इस मौसम में मुद्रा कौन सा इफेक्ट करेगा। लंग्स को बेहतर रखने के लिए एक मुद्रा है अंगूठा मुद्रा। लेफ्ट अंगूठे को खड़ा कर लें और इसके इर्द गिर्द रिंग बना लें। अंगूठा मुद्रा जो है ये बेहतरीन मुद्रा है लंग्स की सफाई के लिए। अगर आपकी लंग्स में इन्फेक्शन भी है उसको निकालने में काम करता है
ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। एस्थमेटिक पेशेंट जो है वो इसको लाजमी करें। लाजमी यहाँ पे हाथ रखना नहीं है, हाथों को नीचे भी रख सकते हैं और लेट के भी इसको बना सकते हैं, खड़े होकर भी बना सकते हैं। वॉक करते हुए नहीं बनाना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर आपने इसको नहीं बनाना। आप लेटे हुए करवट लेके दोनों हाथों के ऊपर सर भी रख सकते हैं, आसानी से जिस तरह हो सके। लेफ्ट अंगूठा खड़ा करें और इसके इर्द गिर्द ऐसे ये रिंग बनाएं और इसको लेफ्ट को खड़ा रखें और बहुत टाइट नहीं बंद करने, हाथ आहिस्ता से बंद रखने हैं। ये सर्दी के अमराज के लिए भी होता है। जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, सर्दी के अमराज हैं और गला ख़राब रहता है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है अंगुष्ठा मुद्रा। तो अंगुष्ठा मुद्रा आप जो है वो कोशिश करके 15 मिनट दिन में 2 दफ़ा बना लें। 15-15 मिनट 2 दफ़ा बना लें। और ये आपके लिए जो है वो, इसका वैसे एक नाम और भी है, वो भी मैं डिस्कस कर दूँ। इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं। लिंग LING लिंग। तो लिंग सेक्सुअल ऑर्गन को कहते हैं। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन को भी फिट करता है। जिनको सेक्सुअल ऑर्गन के लिए कुछ ज़रूरत है तो वो इसको ज़रूर बनाया करें। इसका नाम है लिंग मुद्रा है। हाँ, कपालभाति बना के इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब मौसम क्लियर हो तो ना करें कपालभाति। कपालभाति इस मौसम के लिए है, या जिनको ब्लॉकेज है, फालिज है, हार्ट ब्लॉकेज है, किसी किस्म की जिस्म के अंदर ब्लॉकेज है, या सिस्ट है ख़वातीन में, किसी जगह पे उनके रहम में सिस्ट है, या वैसे आम रूटीन में किसी के गिल्टियाँ बनती जिस्म के अंदर, तो उसके लिए है कपालभाति। कपालभाति एक आम फिट आदमी के लिए नहीं है, वो क्रिया है। सफाई की ज़रूरत तब होती है जब गंदगी इकट्ठी हुई हो। जब आप साफ़ हैं अंदर से, आपकी प्योरीफिकेशन पूरी है, तो आपको कपालभाति की ज़रूरत नहीं है। कोई ब्लॉकेज ही नहीं है तो क्यों करनी कपालभाति, बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। तो कपालभाति करने की ज़रूरत इस मौसम में है कि ये जाला निकल जाए, जो अंदर गया है ये बाहर निकल जाए। ठीक है। अच्छा, अंगुष्ठा मुद्रा या लिंग मुद्रा इसको बनाएं। और एक्सरसाइज इसमें ये मौसम है, इसमें ज़्यादा कोशिश करें फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करें। सर को नीचे झुका के लटका दें। खड़े होके सीधे खड़े हो जाएं या चेयर पे बैठ जाएं, जैसे इजी हो। सर को नीचे लटकना चाहिए, आपका सर नीचे लटक जाए। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है सर का, ये ज़मीन की तरफ खींचे। आपकी जो ज़मीन है इसको नीचे की तरफ खींचे किसी भी एंगल में, क्योंकि खड़े होकर टांगों के पीछे खिंचाव आएगा। जब आप खड़े होते हैं तो टांगों के पीछे खिंचाव आएगा। तो उससे बेहतर है कि आप चेयर पे बैठ जाएं। चेयर पे बैठे हुए अपनी पूरी बॉडी को आगे लेके आएँ और सर को नीचे लटका दें। सर को नीचे लटका दें। यही पोज़ है, इसके अलावा बाकी कोई पोज़ आप इस हवाले से नहीं कर सकते। सफाई के हवाले से जो नाक की सफाई करे, ये नाक की बंदिश को खोलता है। जिनके नाक बंद रहता है, जिनकी नाक में गदूदे हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है इसमें। सर को झुकाने में नाक खुल जाता है जिनकी नाक के प्रॉब्लम है। हाँ, अगर लंग्स के हवाले से आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सांस में दिक्कत है, सांस को आपने खोलना है, तो फिर आप अपने सीने को खोल के रखें। ऐसे हाथ पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। रिलैक्स। हाथों को पीछे रखें और सीना ऊपर उठाएं। ये उस तरह आसन कहते हैं इसको। इसका कैमल पोज वैसे तो थोड़ा सा आना इजी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इजी कर सकूँ किसी भी चीज़ को। देखें, आपको फ़ायदा चाहिए। मुश्किल पोजेस करने का जो फ़ायदा हो रहा है हम आसानी से भी ले सकते हैं। अगर आप किसी माहिर के पास बैठे हैं तो आपको मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लंग्स को स्ट्रेच करना ये है उस तरह आसन। वैसे तो जो है वो करने का अंदाज़ ये होता है कि आप
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें मिल जाएगा कि आप हाथों को पीछे ले जाएं और सीने को ऊपर उठा के पीछे देखें। इससे आपकी कमर पे प्रेशर भी नहीं आएगा। सीने को ऊपर उठाइए। जब आप उस तरह, जैसे मैंने कैमल पोज किया है, उस तरह कैमल पोज करते हैं तो उससे आपकी दो जगहों पे अटेंशन आती है, लोअर बैक पे और अपर बैक पे अटेंशन डिवाइड हो जाती है। बैठ के आप जब करते हैं तो आपकी अटेंशन सिर्फ सीने पे रहती है, तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकेंगे। मकसद तो इसमें सीने को उठाना है, अपने सीने को खोलना है, रिब्स को खोलना है, जकड़न जो हुई है इसको खोलना है। तो इससे सांस बेहतर हो जाता है। ये सांस के मरीजों को करना चाहिए, जिनको सांस का इशू है, सांस में लेने में दिक्कत है, तो अपने सीने को खोलना चाहिए। हाथ पीछे ले जाएं और नीचे रखते हुए ऐसे सीना ऊपर उठा के पीछे देखें। इससे आपकी लोअर बैक फ्री रहती है, उस पर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता। तो ये पोज सांस के मर्ज के लिए अहम माना जाता है, जिनको सांस का इशू है। तो इसके अलावा फूड पे बात कर लेते हैं कि इस मौसम में अब रहना तो है, तो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो इस मौसम के इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। इस मौसम में विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कुदरत ने भी आपको विटामिन सी वाफर मकदार में दिया है, ऑरेंज की शक्ल में, मौसमी की शक्ल में, इसी मौसम में दिया है। विटामिन सी जितना इस्तेमाल करेंगे आप इस मौसम के असरात से बच जाएंगे। हल्दी का इस्तेमाल कर लें, स्वेलिंग ना हो, क्योंकि जब इस तरह ये डस्ट अंदर जाती है तो ऑर्गन्स पे स्वेलिंग आती है, ख़ासकर गले पे स्वेलिंग आती है। तो हल्दी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नीम गर्म पानी लेके, नीम गर्म पानी में छोटी चम्मच, वो भी आधी, मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम समझते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा, तो इसको हम 2 चम्मच खा लेते हैं। वो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। फ़ायदे वाली चीज़ भी नुकसान कर जाती है जब आप उसमें म्याना रवि नहीं रखते, उसकी मिकदार बढ़ा लेते हैं। मिकदार आपकी जो है उसमें छोटी चम्मच, वो भी आधी, 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके पी लें। इससे आपकी बॉडी के अंदर से स्वेलिंग, ऑर्गन्स की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अंदर जितनी स्वेलिंग है, नीम गर्म पानी लेके छोटी चम्मच आधी हल्दी की आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। दूध में भी पी सकते हैं, लेकिन पानी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव पानी में है। और इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल करें इस मौसम में ज़्यादा, और तली हुई फ़िश नहीं, ग्रिल फ़िश कोशिश करें कि कोयलों वाली फ़िश लें। जब फ्राई की जाती है फ़िश तो उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। फ्राइड फ़िश ना खाया करें। जब भी फ़िश खानी है आपने कोयलों पे बनी हुई खानी है, बारबेक्यू करना है उसका, उस पर किसी किस्म का ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद वो फ़िश एक खुद ऑयल है। तो ऑयल को ऑयल में पकाना नहीं है, इसलिए उसको हमेशा कोयलों पे पका के खाएं, उसका फ़ायदा भी होगा। वरना जो तली हुई फ़िश खाते हैं वो बस टेस्ट ही है, मुंह का जायका है और कुछ भी नहीं है, उसका बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। और कोशिश करें कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कच्ची सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं, जो खाने के काबिल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो फिर आप ये जो गंदगी है इसको अपने अंदर से निकाल पाएंगे। क्योंकि कच्ची सब्जियां आपके एग्जॉस्ट सिस्टम को बेहतर करती हैं। आपके बाहर निकालना जो सिस्टम है, अंदर से गंदगी निकालने वाला सिस्टम, वो कच्ची सब्जियाँ खाने से बेहतर होती है। तो कच्ची सब्जियाँ ज़रूर खाएँ, ठीक है। ये स्मोक के हवाले से मैंने बात करनी थी, ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल ये मौसम शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह फिर अब जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं मुझसे।